हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। और केले के पेड़ की बृहस्पतिवार को किस प्रकार से हम पूजा करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वैसे क्या हमको प्राप्त होता है केले के पेड़ से पूजा करने से बृहस्पतिवार को, क्योंकि बृहस्पतिवार बृहस्पति देव का दिन है और विष्णु भगवान का भी दिन है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम किस प्रकार से इसकी पूजा करते हैं, तो सर्वप्रथम हम एक लोटा ले लेंगे, इसमें गंगा जल डाल लेते हैं, मतलब गंगा जल मिक्स कर लें। तो मैं गंगा जल नीचे से डाल के लाई हूँ क्योंकि ये केले का पेड़ घर में नहीं लगा जाता है, मैंने छत पे लगा रखा है इसी वजह से। तो हमें इसमें इसकी क्या क्या सामग्री होती है पूजा के लिए, तो जो लोग डेली कर सकते हैं पूजा तो वो उसको अच्छा है। जिनके बच्चों की जैसे पढ़ाई में रुचि नहीं है बहुत लोगों के बच्चों की, तो वो डेली पूजा कर सकते हैं। मैंने ये भिगो के दाल ले ली है, गुड़ ले लिया है, मुनक्का ले लिया। मुनक्का का भी भोग लगता है। मेरे पास केला नहीं था, मैंने केला नहीं लिया है बृहस्पतिवार को, तो आप केला ले सकते हैं क्योंकि केला भगवान को, विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होता है इसलिए। और एक छुट्टी हल्दी ले लें। तो ये लोटे में ऐसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसमें जल देंगे। ओम हरि वासुदेवाय नमो नमः। 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 इस प्रकार से हम जल देते हुए, जल देने के बाद हमें बस कलावा रूपी वस्त्र धारण कराना है। दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक के सर्वप्रथम हमारा दीपक पूजा का साक्षी होता है, इस वजह से। तो यहाँ पे हम, अभी गीली मिट्टी हो रही है तो हम स्वास्तिक तो नहीं बनेगा, पर हम दीपक बिना नीचे कुछ रखे दीपक नहीं रखा जाता है। तो हम हल्दी और थोड़ा चावल का आसन दे के हम दीपक को रख देंगे। इस प्रकार से दीपक हमने रख दिया है। धूप भी रखा देंगे और गणेश भगवान का आवाहन करते हुए अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। जल देने के बाद हमें कलावा रूपी वस्त्र धारण कराना है, क्योंकि कलावा हमें पीला ही, जैसे हल्दी से ऐसे मिक्स करके वस्त्र धारण करा के, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला वस्त्र, पीली चीज़ें ही बृहस्पतिवार के दिन अर्पण की जाती हैं। मेरा एक हाथ से नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से हम वस्त्र धारण करा देंगे। इसको मैं बाल में बांधूंगी अभी, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। इसको बांधते देखती हूँ एक हाथ से बन जाएगा क्या। इसको मैं बाद में बांधूंगी। इस तरह से हम कलावा रूपी वस्त्र धारण करा देंगे। फिर हम जब हम पूजा स्टार्ट करते हैं तब भी हम स्वास्तिक बनाते हैं। और हम सर्वप्रथम हमें पीला पुष्प पूजा में रखना है, तो हमें पीला पुष्प चढ़ाना है केले के पेड़, क्योंकि पीला ही, जो भी बृहस्पतिवार के दिन पीली ही वस्तु होती हैं वो चढ़ाई जाती हैं। फूल, हर चीज़, जो वस्त्र वगैरह, हम भी खुद भी पीला वस्त्र धारण करते हैं। इसे हमने कर लिया है। स्वास्तिक नहीं बन रहा है, गीली मिट्टी है इस वजह से। तो हमें इसे 5 का सिक्का रखेंगे। इस पर भी हम कलावा रूपी वस्त्र धारण कराएंगे। ये भी हमने कलावा रूपी वस्त्र धारण कराया है यहाँ पे। इसके बाद हम कलावा रूपी वस्त्र धारण कराने के बाद हमें भोग लगाना है। जो एक गीली दाल है और गुड़ का भोग लगाना है। तो हमें 5 बार भोग लगाते हैं और ये केले की जड़ों में ही रखा जाता है भोग। तो हमने 5 का इस प्रकार से हमने रख लिया। हमारी तरफ इसी प्रकार से पूजा होती है। और जिन बहनों को डेली कर सकती हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते, हर वीरवार को कर सकती हैं, व्रत रखें ना रखें। तो ओम हरि वासुदेवाय नमो नमः का मंत्र जाप करते हुए हम 5 बार भोग लगाएंगे। ओम हरि वासुदेवाय नमो नमः। ओम हरि वासुदेवाय नमो नमः। ओम हरि वासुदेवाय नमो नमः। ओम हरि वासुदेवाय नमो नमः धारण कर दिया है भोग लगाने के बाद। और मुनक्का रखेंगे इसे, क्योंकि मुनक्का का भी इस दिन भोग लगता है, तो हम मुनक्का रख के भोग लगाते हैं।
इस प्रकार से हम केले के पेड़ की पूजा होती है। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं कि उनकी जिन बहनों के बच्चों के जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उन बच्चों पे अगर पूरी पूजा नहीं हो सकती है तो डेली एक लोटे में जल और थोड़ी एक चुटकी हल्दी का तो डेली प्रयोग करके, मतलब चुटकी हल्दी देके 5 जल दिलवा दें, तो उससे क्या है उनका मन शांत रहेगा और पढ़ाई में रुचि होगी, तो वो पढ़ने में उनका मन लगने स्टार्ट हो जाएगा और उनकी बुद्धि तेज़ हो जाएगी। केले के पेड़ की पूजा उच्च शिक्षा के लिए ऐसे किया जाता है। और जिन भाइयों की शादियाँ लेट हो रही हैं, विलम्ब हो रही है शादी में, तो वो भी हर बृहस्पतिवार को पूजा कर सकते हैं, व्रत रखें या ना रखें। और अगर भाई बहनों को जिनको टाइम नहीं है, अगर उनकी माँ भी व्रत रख सकती हैं उनकी शादी की कामना करते हुए विष्णु भगवान से। तो और उससे मतलब, और जब विष्णु भगवान की जैसे आराधना करते हैं तो साथ में बृहस्पति देव की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव का ही आज का दिन होता है, तो उनका भी स्मरण करते हुए पूजा करें। हे बृहस्पति देव हमारी सभी कार्यों को बनाएं और हम पे अपनी कृपा बनाएं, इस प्रकार से किया जाता है। और फिर उसमें हमें जिन बहनों की संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो इस व्रत को ज़रूर करें और डेली पूजा करें। तो वो एक लोटे में जल लेके और एक चुटकी हल्दी डाल के, मतलब डेली जल दें, उसमें गंगा जल भी डाल लें और डेली जल दे के, और ऐसे जो हम डेली बृहस्पतिवार को पूजा कर सकते हो वो डेली भी कर सकती हैं। अगर उन पर पूजा डेली नहीं हो रही तो जल तो ज़रूर दें और अपनी संतान की कामना करते हुए विष्णु भगवान से और बृहस्पति देव से कामना करें और ये मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हर जब पूजा करते हैं और जल देते हैं, यही मंत्र का जाप करते रहें, तो इससे का जल्दी योग बनते हैं संतान प्राप्ति की। और जिन बहनों की घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो वो भी ये व्रत या मतलब पूजा डेली कर सकती हैं केले के पेड़ की, क्योंकि केले के पेड़ में विष्णु भगवान का निवास होता है और माता लक्ष्मी तो उनके पैर दबाती रहती हैं। तो जहाँ विष्णु भगवान वहाँ लक्ष्मी तो अपने आप ही खुद चल के आती हैं, तो उनका वास भी वहीं पे होता है। जहाँ विष्णु भगवान होंगे वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। इसलिए आप हर बृहस्पतिवार को आर्थिक स्थिति के लिए आप कामना करते हुए कि मेरी आर्थिक स्थिति को सुधार दें ये विष्णु भगवान और मेरी माता लक्ष्मी मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, इस प्रकार से आप पूजा अर्चना कर सकती हैं जिनको करना है वो इस प्रकार से होती है। और हमें लास्ट में हमें कपूर की आरती करनी होती है। तो हमें कपूर की आरती किस प्रकार से करनी है, अगर कपूर से कर सकते हैं उससे अच्छा हो सकता है, नहीं कर सकते तो आप ऐसे कपूर डालते हुए ऐसे कपूर डाल के हम अर्चना कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। आरती नहीं तो मंत्र बोल सकते हैं, ओम हरि वासुदेवाय नमो नमः। और विष्णु भगवान की बुक भी आती है, उसका भी पाठ कर लें, जो 5 अध्याय होते हैं, तो उस प्रकार से कर सकते हैं। विष्णु भगवान हर इंसान पर अपनी कामना, अपनी कृपा बनाए रखें। हमारी उनसे ही अरदास है कि विष्णु भगवान